श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोग जानते हैं कि जेठ महीने की जो पूर्णिमा है वो इस बार 2 दिन पड़ रही है, यानी कि 3 जून और 4 जून। इस वीडियो में हम आपसे बताने वाले हैं कि पूर्णिमा के जो उपाय हैं पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी के, वो आपको 3 जून को करने हैं या 4 जून को करने हैं। चंद्रदेव का दर्शन, स्नान और दान 3 जून को करना है या 4 जून को करना है, इस वीडियो में हम आपसे यही बताने वाले हैं। देखिए, जो पूर्णिमा का दिन होता है वो चंद्रदेव का दिन होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का दर्शन करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। मानसिक शांति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है। पूर्णिमा के दिन अपने घर में गाय के दूध की खीर बनाई जाती है, उसे भगवान विष्णु को समर्पित की जाती है। बाद में उसी खीर को अपने परिवार के सभी लोगों को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी कहा कि पूर्णिमा के दिन अपने घर में गाय के दूध की खीर जरूर बनानी चाहिए। अब हम आपको पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी के 6 विशेष उपाय पूर्णिमा के बताने वाले हैं, जिनको करके अपने जीवन में दुख, समस्या, या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, या आपको नेत्रों से कम दिखता है, या आपकी याददाश्त कमजोर है, उसके गुरुजी ने उपाय बताए हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के भी पूर्णिमा के दिन उपाय किए जाते हैं। वो उपाय एक एक करके हम आपसे इस वीडियो में बताने वाले हैं। लास्ट में हम आपसे बताएंगे कि आपको पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपाय 3 जून को करने हैं या 4 जून को करने हैं। अब हम आपको पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी का पूर्णिमा का पहला उपाय बताने जा रहे हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं, अगर घर में लक्ष्मी की कमी है, धन की कमी है, वैभव की कमी है, संपदा की कमी है, तो पूर्णिमा के दिन शिवलिंग के ऊपर आपको एक सफेद फूल रख देना है। शिव मंदिर जाकर करना है ये उपाय, ये ध्यान रखिएगा। सफेद फूल शिवलिंग के ऊपर रख देना है और रख कर 1 लोटा जल धीरे धीरे समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करने से हमें पूर्ण लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यानी कि स्थिर लक्ष्मी, यानी कि ऐसी लक्ष्मी जो खर्च ना हो, यानी कि हमारे पास पैसा आएगा वो हमारे पास ही रहेगा, हमारे पास से कहीं भी नहीं जाएगा। अब हम आपको पूर्णिमा का दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं। ये उपाय मनोकामना के लिए है, यानी आपके मन में कोई कामना है, आपकी मनोकामना है, वो मनोकामना 1 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। यानी कि इस पूर्णिमा के दिन अगर आप उपाय करेंगे तो अगली जो आने वाली पूर्णिमा है तब तक आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। करना क्या है, आपको शिव मंदिर चले जाना है, शिवालय चले जाना है, 1 लोटा जल लेकर जाना है, 1 चावल का दाना लेकर जाना है और 1 बेलपत्र लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर से ही उठाकर उसे धुलकर फिर से प्रयोग कर सकते हैं। करना क्या है, आपको शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले 1 आखा चावल का दाना, समूचा चावल का दाना रखना है। उसके बाद हमें 1 बेलपत्र रखनी है, उसी दाने के ऊपर रखनी है, ये ध्यान रखिएगा। पहले दाना रखना है शिवलिंग के ऊपर, उसके ऊपर बेलपत्र रखनी है और बेलपत्र की जो डंडी है वो अपनी ओर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। बेलपत्र की जो डंडी होगी पीछे वाली वो अपनी ओर रखनी है। उसके बाद हमें अपनी मनोकामना जो है वो बोल देना है और मनोकामना बोलने के बाद 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है और चंद्रमौली महादेव जी का स्मरण करना है। उसके बाद हमें वो जो जल जलाधारी से गिर के नीचे आएगा, उसी जल को हमें अपने नैनों में, यानी कि जो हमारी आँखों की पलकें होती हैं उनमें लगा लेना है और घर चले आना है। आपकी जो मनोकामना है वो चंद्रमौली महादेव 1 महीने के अंदर अवश्य पूरी कर देंगे। अब हम आपको तीसरा उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करके भी आप अपनी कोई
मनोकामना है उसे पूर्ण कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी कामना हो, जैसे कि हमारी जॉब लग जाए, हमारा घर बन जाए, हमारे बच्चों की शादी हो जाए, आपको जो चाहिए हो शंकर जी से वो मांग लीजिए। करना क्या है, पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल के समय जाना है, यानी कि ये उपाय हमें 3 जून को करना है, ये ध्यान रखिएगा। 3 जून को प्रदोष काल का जो समय होता है वो सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट का बाद का होता है, यानी कि आप 5:30 बजे से 6:30 बजे तक इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है, प्रदोष काल में अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाना है और 5 बेलपत्र, अगर आपके पास ना हो तो शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ी हुई बेलपत्र हैं उन्हीं को धुल लीजिएगा और अपने लोटे में 5 बेलपत्र डाल लेनी है और 1 कमल का गट्टा डाल लेना है। ये 5 बेलपत्र 1 कमल का गट्टा डालकर हमें शिवलिंग के ऊपर चंद्रेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए, चंद्रेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है, ये ध्यान रखिएगा। और नाम स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोल दीजिए और जल चढ़ा दीजिए। धीरे धीरे जल चढ़ाना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। आपकी जो मनोकामना है वो महादेव स्वयं, चंद्रेश्वर महादेव स्वयं जल्दी पूरी करेंगे। अब हम आपको चौथा उपाय बताने जा रहे हैं पूर्णिमा का। यदि आपके बच्चे का मन पढ़ने में मन नहीं लगता है, यदि आपका बच्चा इधर उधर भटकता रहता है, आपके बच्चे में एकाग्रता नहीं है, वो पढ़ता नहीं है, सही से पढ़ने बैठता ही नहीं है, चाहे आप जितना डांटो, तो पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव का दर्शन कराइए उसे रात में 12 बजे। सीहोर का अगर रुद्राक्ष हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास कोई भी रुद्राक्ष है तो उस रुद्राक्ष का जो छेद होता है उस छेद से चंद्रमा को देखना है, ये ध्यान रखना है। उसी छेद से हमें देखना है, एक आंख बंद कर लीजिएगा और उसके बाद उसी छेद से, रुद्राक्ष के छेद से चंद्रमा को देखिएगा, उसके दर्शन कीजिएगा चंद्रमा के। इस उपाय को आपको 3 जून को करना है, यानी कि पूर्णिमा जो है रात्रि में 3 जून को रहेगी। चंद्रदेव का जो दर्शन करना है वो 3 जून को ही करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आपको पूर्णिमा का 5वां उपाय बताने जा रहे हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं, अगर शरीर में सफ़ेद दाग पड़ गए हैं, चर्म रोग हो गया है, चमड़ी सफ़ेद पड़ गई है, तो पूर्णिमा के दिन जब गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, लेकिन ये दूध जो आपको लाना है ये पूर्णिमा के दिन ही लाना है, यानी 3 जून को लाना है। 3 जून को जब कहीं आपके आसपास कहीं गाय हो, वो अपने बछड़े को दूध पिलाती है, तो आपने देखा होगा कि बछड़े के मुख में फेन आ जाता है, सफ़ेद सफ़ेद वाइट कलर का। उस फेन को अपने कटोरी या चम्मच में ले आना है और पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे जहाँ जहाँ पर सफ़ेद दाग है, जहाँ जहाँ पर सफ़ेद दाग हैं, चमड़ी सफ़ेद हो गई है, उस जगह पर लगा दीजिए। चंद्रमा की रोशनी में लगाना है और चंद्रमा की रोशनी में कम से कम 30 मिनट या 40 मिनट जरूर बैठना है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फिर उसी समय स्नान कर लेना है। ये उपाय आपको 3 से 4 पूर्णिमा करना है। आपकी जो सफ़ेद दाग हैं या चमड़ी सफ़ेद हो गई है, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब हम आपको छठा उपाय बता रहे हैं। इस उपाय को आप खुद के ऊपर भी कर सकते हैं। यदि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो, आपके बच्चे की बुद्धि कमज़ोर हो या कोई बड़ा भी हो, उसकी याददाश्त कमज़ोर रहती हो, वो चीज़ें रख के भूल जाता हो, यानी कि कुछ चीज़ें रख कर हम लोग जो भूल जाते हैं उसके लिए है। या आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर हो, बुद्धि में कमज़ोर हो, उसका जो विवेक है वो काम ना करता हो सही से, तो देसी गाय होती है, पूर्णिमा के दिन करना है, ये ध्यान रखिएगा। देसी गाय के जो 4 थन होते हैं, 2 आगे थन होते हैं, 2 पीछे थन होते हैं, तो जो 2 आगे वाले थन होते हैं उन थनों का जो दूध होता है वो आपको ले आना है, पूर्णिमा के दिन लाना है। और उस दूध में आपको चीनी मिला लेनी है, थोड़ी सी शक्कर मिला लेनी है और शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे चंद्रमा को देखते हुए जिसका बच्चा
पढ़ने में कमज़ोर हो, जिसकी याददाश्त कमज़ोर हो, जिसकी बुद्धि सही से काम ना करती हो, उसे पिला दीजिए, आपका बच्चा पढ़ने में अव्वल हो जाएगा। अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है तो आप ये अपने ऊपर भी कर सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जो उपाय करने हैं वो आपको कब करने हैं। देखिए 3 जून को सुबह 11:16 से पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। उसके बाद 4 जून को सुबह 9:14 पे समाप्त हो जाएगी, यानी कि 4 जून को रात में पूर्णिमा नहीं रहेगी। जो आपको चंद्रदेव का दर्शन करना है वो 3 जून को करना है। यदि कोई उपाय आप कर रहे हैं तो उसे आपको 3 जून को ही करना है। अगर आप पूर्णिमा का स्नान कर रहे हैं तो वो 4 जून को करना है। दान कर रहे हैं तो वो आपको 4 जून को करना है, क्योंकि पूर्णिमा सुबह जो है 4 जून को रहेगी 9:14 तक। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।